क्या डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इतनी बड़ी पोस्ट होती है? अबे दिमाग से पैदल जरा दिमाग लगा। इनके नीचे 6 एमएलए और 1 एमपी होगा। डिस्ट्रिक्ट की सारी पॉलिटिक्स यही संभालेंगी। इसने रंगा पर ऐसा जादू चलाया कि उसने इसे रानी बना दिया। अब मुझे देखो, 40 साल के अपने करियर में लोगों के तलवे चाट चाट कर मैं सिर्फ एमएलए बन पाया हूँ। सालों पहले पार्टी के सम्मेलन में मैं ही रुद्रा का हाथ पकड़कर उसे पहली बार स्टेज पर लेकर गया था। मेरी बहुत इज्जत करती है, मुझे देखते ही मेरे पैरों में गिर जाएगी। नमस्ते मैडम जी, आशीर्वाद दीजिए मैडम जी, बड़ा वाला। साक्षात देवी औरतों की शान रुद्रा मैडम आई, नया सवेरा लाई। जय हो जय हो जय हो। ये तो मेरी पतंग काटकर अपनी पेच लड़ा रहा है। ये डफर मुझे ब्लफर बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अरे नई डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी तो मेरी चमची है, आपका काम हो जाएगा। वो मेरे हाथों की कठपुतली है, जैसे नचाऊंगा वैसे नाचेगी। चल फोन रख, आजा रुद्रा, आजा आजा। लीडर जी उठिए ना। अरे पैर वैर छूने की अभी क्या जरूरत है? मैंने तुमसे कहा था ना कि रुद्रा आते ही मेरे पैरों में गिर जाएगी। हाँ? अरे कहाँ गई? एकदम बराबर। अरे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की चेयर है, एकदम कमाल लग रही हो तुम इस पर। ये जयलक्ष्मी है मेरी असिस्टेंट, वार्ड नंबर 17 का इंचार्ज मैंने इसको बनाया है। अब श्री गणेश करते हुए इस फाइल पे चुपचाप साइन कर दो। तुम प्लीज जरा बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। इसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, जाओ। आज के बाद मेरे ऑफिस में आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पार्टी, ऑफिस, रैली, इस जिले में तो कहीं नजर नहीं आना चाहिए। You're a fraud, धोखेबाज, नीच। लोगों ने तेरा मनहूस चेहरा देखा ना, रेपिस्ट भी बन जाएगा तू। जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होती किसी बिल में घुस जा। जिला सचिव होने के नाते मेरा ये ऑर्डर है। ए, तुझे ये पोस्ट मेरी वजह से मिली है और तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इस खेल का मामा शकुनी हूँ मैं। कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की ना तो मैं रेप रेप चिल्लाऊंगी। चीटा तो तू पहले से ही है, रेपिस्ट भी बन जाएगा तू। चल फुट, तुझे तुम्हें चल निकल बे। कलेजे में ठंडक पड़ गई तेरे। तेरी राजनीति और गुंडागर्दी का अंजाम इसे भुगतना पड़ा। अगर इसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हेलो कोडी, मुझे उसका पता चल गया है जिसने अनबू पर हमला करवाया था। कहाँ है वो? अरे 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 बस करो। अरे बेचारे से गलती हो गई है और कल से हर न्यूज में बस तुम ही छाए हुए हो। ये तुमसे बस माफी मांगने के लिए यहाँ आया है। और तुम्हारा भाई भी इतना शरीफ नहीं है, उसने इसको और इसके आदमियों को मारा था। मैंने इसको एक लड़की को तंग करने और गाली देने के लिए मारा था। अगर मैं गलत होता तो अब तक ये मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर चुका होता। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बस झगड़ा खत्म करने के लिए आया है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ चलो आओ, हाथ मिलाओ और मामला खत्म करो। चलो। पहले बता, इसने तुझे कितने में खरीदा है? हाँ तो पुलिस वाला है, एफआईआर दर्ज कर और इसको अंदर डाल। चमचा मत बन। एफआईआर तो फाइल करूंगा, लेकिन तेरे खिलाफ इसको मारने के लिए। कोडी, तू भूल रहा है कि तू एमएलए कैंडिडेट है, तो क्या बोलते हो, कर दूं तेरे खिलाफ एफआईआर? चल लिख एफआईआर, लेकिन इसको मारने के लिए नहीं, तेरे को ठोकने के लिए। तेरे ही पुलिस स्टेशन में तेरे ही लोगों के सामने तेरे को ठोकूंगा। चल डाल मेरे को अंदर। अंबू को अगर कुछ हो जाता ना तो जान ले लेता। सॉरी आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सारी गलती मेरी है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैंने अपनी भतीजी के इलाज के लिए इससे पैसे उधार लिए और बेकार में ही यह इस मामले में उलझ गया। इसने पैसे चुकाने के लिए आपके गहने भी बेच डाले और गुंडों को भी मारा। अरे माँ, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी बकती रहती है। गहने तेरे भाई ने नहीं, तूने लिए? अरे ये फ्रूट क्या घर लेके जाओगी? अरे रुको, इसमें फ्रूट्स नहीं है, इसमें मेरी देसी मुर्गी के अंडे हैं। ए, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, सच में देसी मुर्गी के अंडे हैं। मैं अभी अभी लेकर आ रही हूँ। अपन को बुरा लगा क्योंकि नेताजी नाराज थे। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि लाइफ में इतनी जल्दी हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। सच में ये हालात जितने दिखते हैं उससे ज्यादा पेचीदा हैं। तुम्हें टिकट इसलिए दी गई ताकि तुम सबके सामने प्रूफ लेकर ना आओ। वैसे भी इस इलेक्शन में तुम्हारी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाएगी। क्यों मजाक कर रही हो रुद्रा? मीडिया की रिपोर्ट ये बोल रही है कि तुम इस बार नहीं जीतने वाली। वैसे भी इलेक्शन के जो नतीजे होते हैं वो जनता पर डिपेंड करते हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं होता। ये किसने कहा? हम दोनों के जीतने के 50-50 चांसेस हैं, समझे?
और ये मत भूलो कि हम रूलिंग पार्टी हैं और हमारे पास पैसे हैं। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से हार जाओ। हाँ, नेताजी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, कम से कम उनके लिए तो मुझे जीतना ही होगा। मैं लड़ने में कसर नहीं तो छोड़ूंगी। लड़ो ना, मना किसने किया है? तुम अपनी जीत के लिए लड़ो, मैं अपनी जीत के लिए मेहनत करूंगा। देखो, राजनीति और जिंदगी दोनों अलग हैं, इन दोनों को मिलाओ मत, ठीक है ना? वैसे तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम मेरे खिलाफ जीत जाओगे? सच्चाई है। अब कौन मजाक कर रहा है? राजनीति और सच्चाई? राजनीति सच्ची भी हो सकती है। आने के लिए आपका धन्यवाद। रूलिंग पार्टी ने हमारे सीनियर पार्टी मेंबर और एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी पर मर्क्यूरी फैक्ट्री केस में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब झूठ है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सच है। सर, आप पहले पॉलिटिशियन हैं जो अपनी पार्टी के मेंबर के करप्शन को उजागर कर रहे हैं। मैं सिर्फ बता नहीं रहा, उन्होंने ये दावा किया था कि कचरा साफ किया गया था। ये उनका साइन किया गया सर्टिफिकेट है और ये मेरी उन पे फाइल की गई एफआईआर है ताकि पुलिस इस मामले की जल्द से जल्द जांच शुरू कर दे। यहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, बल्कि इस मामले को हम कैसे हैंडल करते हैं इससे पता चलेगा कि हम सच्चे हैं या झूठे हैं। जब मैंने सारे सबूतों को बाहर लाने की बात कही तो मेरी पार्टी ने मुझे एमएलए कैंडिडेट बना दिया। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि मेरी पार्टी की नीयत क्या है। अगर मैं एमएलए बन गया तो मैं फैक्ट्री के आसपास के इलाके को अच्छे से साफ करूंगा और वहाँ रहने वालों को एक नई जिंदगी मिलेगी। ये मेरा वादा है। नमस्ते, जय हिंद। पोलाची कैंडिडेट कोडी द्वारा अपनी पार्टी और एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने आज उन्हें अरेस्ट कर लिया है। पता है ना तुझे क्या करना है? हाँ भाई, चलता हूँ। ठीक है भाई। मुझे वो पेपर्स चाहिए जो उसने मीडिया के सामने रखे थे। बदले में तू जो बोलेगा तुझे वो मिल जाएगा। क्यों बे कालिए, तू क्या चाहता है? पेपर लाके मैं तुझे दूं? हाँ, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन कोड़ी को कभी धोखा नहीं दूंगा, समझा? मैं तेरे जैसे आदमी पे थूकता हूं मैं। तेरी तो लावारिस, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने दारू पीने की। लावारिस कहीं का। मैं लावारिस नहीं हूँ, कोड़ी मेरा सब कुछ है। अगर कोड़ी को पता चला ना कि तूने मुझ पे हाथ उठाया है तो यह हाथ बचेगा नहीं। डर मत, मैं नहीं बोलूंगा। उसे जीतना है, कोड़ी को जीत के एमएलए बनना है, समझा? कोड़ी को कोई नहीं हरा सकता। बेल पर बाहर आए हो, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। प्रॉब्लम तो तब होगी जब वो इलेक्शन जीतेगा, पर वो जीते ही ना तो। बात ऐसी है कि अगर रूलिंग पार्टी बाई इलेक्शन में हार गई तो पूरे स्टेट में हम पर लोग हंसेंगे। पार्टी का हाई कमान हमारे मुंह पर थूकेगा। पहले तुम थूकना बंद करो। अगर मुझे पता होता तो छाता लेकर चुप कर। यहाँ सीरियस बात हो रही, तुझे मजाक सूझ रहा है? ये बता हम जीतेंगे कैसे? अरे लोगों के वोट चाहिए तो उन्हें नोट दो। हमारे पार्टी का मेंबर कमजोर है, इसीलिए इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। मुझे कमजोर कहने वाले आप कौन है? ए सुनो, मैडम आजकल डाइट पर है इसलिए कमजोर दिखती हैं। लेकिन मैंने मर्क्यूरी फैक्ट्री को लेकर ऑपोजिशन को एक्सपोज किया और मेरी वजह से हमारे कैंपेन को मजबूती मिली। काहे की मजबूती मिली? तुमने कहा था कि तुम सबके सामने सबूत पेश करोगी। कोर्टी ने एक कर दिया, अपने पार्टी वालों को जेल भेज के वो हीरो बन गया, या फिर तुमने उसे हीरो बना दिया? आप कहना क्या चाहते हैं? देखो मैडम, तुम्हारा और उस लड़के का कुछ तो रिश्ता है। तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। मैडम जी के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पास कोई सबूत है या ऐसे ही बके जा रहे हो? एक शब्द भी अगर मैडम जी के बारे में और कहा तो मैं ज़बान खींचूंगा तुम्हारी। किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैडम जी कुछ कहती नहीं है तो सर में चढ़ोगे क्या? अरे कह तो रहा हूं। अच्छा सुन, मैडम जी के और कोड़ी के चक्कर वाले सबूत इकट्ठा कर ले और उसके पोस्टर छपवा दे। अच्छा, पोस्टर के नीचे लिखवा दूं एमएलए रवि नायर की तरफ से? हाँ, फिर मैं तुझे एक जगह लात मार के काम से निकाल दूंगा। चल अब ज्यादा दिमाग मत लगा, काम पे लग जा। शहर भर में लगे ऑपोजिशन कैंडिडेट कोडी और मेरे पोस्टर्स मेरे खिलाफ रची गई एक साजिश है। ना मैं उसे जानती हूँ और ना ही मैं उसे कभी मिली हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने फोटोशॉप करके उसके साथ मेरी फोटो लगा। ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है? तू तो कह रहा था ये कोडी के साथ शादी करने वाली है। अरे ये पॉलिटिक्स है माँ, तुम छोड़ो, चावल दो मुझे। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी।
तो तुमसे मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। टीवी पे तो तुमने मुझे एकदम से अजनबी बता दिया। भले ही ये एक झूठ है, पर जब मैंने सुना तो मैं तो एकदम हिल गया। जब मुझे इतनी ठेस पहुंची तो तुम्हें भी कितनी तकलीफ हुई होगी। बहुत हुई, पर तुमने जो हरकत की है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। मैं समझा नहीं। ज्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। तुमने कहा था हमारा रिश्ता पॉलिटिक्स से आगे नहीं आएगा, लेकिन कुछ वोट्स पाने के लिए तुमने शहर भर में हमारे पोस्टर्स लगवा दिए। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने क्या किया और क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जीतने के लिए तुम इस हद तक गिर गए, हमारा रिश्ता तक बाजार में नीलाम कर दिया। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोल। वो फोटो 2 साल पहले हमने केरला में खिंचवाई थी, याद है? अब किसी ने उस फोटो का पोस्टर बना के दीवार पे लगा दिया तो उसका दोष मेरे को मत दे। एमएलए बनने के लिए तुमने अपने ही आदमी को जेल भिजवा दिया, तो अपनी प्रेमिका की इज्जत दांव पर। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि जीतने के लिए तेरा इस्तेमाल करूं। तू इतने सालों में मुझे जान भी नहीं पाई? हाँ? पागल हो गई है? तुझे तो